नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान शक्ति में। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी की रात कोई साधारण रात नहीं है। ये रात है आनंद की, प्रेम की, लीला की और भगवान के धरती पर आगमन की। ये रात वही है जब ब्रज की गलियों में माखन की खुशबू फैली थी, जब गोकुल की हवाओं में बांसुरी की मधुर तान गूंजने लगी थी, जब यशोदा मैया की गोद में आनंद का सागर लहराने लगा था। ये वही पावन घड़ी है जब स्वयं परमात्मा, स्वयं नारायण, दुनिया के दुख हरने, अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए कन्हैया बनकर, माखन चोर गोपाल वृंदावन बिहारी बनकर हमारे बीच आए थे। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की, जो कि शनिवार को 16 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 16 अगस्त 2025 को सुबह 8 बजे होगा। अष्टमी तिथि का समापन 17 अगस्त 2025 को सुबह 10:15 पर होगा। मूर्ति के साथ पूजा करने का श्रेष्ठ समय है 16 अगस्त 2025 को रात 11:55 से रात 12:40 तक। ये समय लगभग 45 का होगा। यही श्री कृष्ण के जन्म का पावन समय है। इस समय भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें, उन्हें श्रृंगार करें, भोग लगाएं और उनकी आरती करें। ठीक 12 बजे जन्म उत्सव मनाएं। शंख, घंटी, बधाई, गीत, नंद के आनंद भयो जैसे भजन भी गाएं। 16 अगस्त की सुबह स्नान करके संकल्प लें और दिन भर उपवास रखें। केवल फलाहार और जल लें या निर्जला व्रत भी आप कर सकते हैं। 17 अगस्त को सुबह कथा करके, पूजा करके, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। अब मैं बताती हूँ व्रत की पूरी पूजा विधि। सुबह उठकर पीले रंग के साफ वस्त्र पहन लें। पूर्व दिशा की ओर बैठकर हाथ में जल, फूल, चावल लेकर संकल्प करें। बोले, मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प लेती हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा, अपने परिवार की सुख समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रही हूँ। इसके बाद घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में स्वच्छ स्थान चुनें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर श्री कृष्ण की बाल गोपाल स्वरूप मूर्ति या तस्वीर को रखें। मूर्ति के सामने एक कलश को रखें, उसमें जल, आम के पत्ते और उसके ऊपर नारियल रखें। कलश पर एक स्वास्तिक बनाएं और कलावे से उसे सजाएं। इसके बाद रात्रि के पूजन में मूर्ति को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराएं। फिर गंगाजल से धोकर मूर्ति को साफ वस्त्र पहनाएं। पीतांबर वस्त्र, मोरपंख, मुकुट, फूल, मालाएं पहनाएं। उसके बाद दीपक जलाएं और घंटी बजाकर पूजा शुरू करें। गणेश जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का स्मरण करें। श्री कृष्ण जी को अक्षत, फूल, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, चंदन, रोली और मिठाई अर्पित करें। तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित करें। बिना तुलसी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएं। शंख बजाएं, घंटे, घड़ियाल बजाएं और आरती करें। झूले में बाल गोपाल को बैठाकर धीरे धीरे झुलाएं और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ऐसे भजन गाएं और सुने। उसके बाद माखन, मिश्री, पंजीरी, पंचामृत, फल, मिठाई का भोग लगाएं। सुबह जल्दी उठकर पूजन करें। ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करें। दोस्तों, पूजा करते समय भगवान को अपने बालक की तरह प्रेम से सजाएं और उनसे बात करें। झूला झुलाते समय मन में यह भाव रखें कि आप नंद बाबा या यशोदा मैया की तरह अपने लाला को झुला रहे हैं। घर में श्री कृष्ण के भजन पूरे दिन गाएं और बजाएं। पूजा के समय परिवार के सभी लोग साथ बैठे और मिलकर आरती करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उस दिव्य जन्म उत्सव को अपने घर, अपने दिल और अपने जीवन में मना रहे हैं। आओ प्रेम से मन, वचन और कर्म से, प्रेम और भक्ति के साथ उस लाडले नंदलाल का स्वागत करते हैं। आइए मिलकर बोलते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये थी आज की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।